और फ्रेंड्स सब बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। इसका हमने पहला भाग कर लिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है देखो हमारा, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are under root 5/3 and minus 5/3 है। इसका हिंदी मतलब होता है कि 3x⁴ माइनस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य क्या है, √5/3 और माइनस के √5/3 है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने शून्य होंगे। उसकी पहचान हमने इसकी जो एक्सरसाइज 2.3 थी, 2.1 थी उसमें बताई थी और 2 में भी कि इस px की इसमें जितनी पावर होगी, जो डिग्री होगी, उतने क्या होंगे, इसके जीरो जो होंगे, शून्य होंगे। और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, देखो 4f की पावर। कितने जीरो जो होंगे इसमें, 4 होंगे। अब 4 जीरो होंगे इसमें, तो इसका हमें 2 दे रखे हैं, 2 और ज्ञात करने हैं। अब 2 ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने पीछे भी मोल निकाले थे, शून्य निकाले थे, उसमें मान लीजिए अगर आया है कि x+3 और x - 5 = 0 था, तो इसी को निकाले थे हमने कि x+3 बराबर 0, तो x बराबर -3 और x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसके जीरोस क्या हो गए, -3 और 5 हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इन्हें, देखो जीरोस क्या है हमारे, √5/3 एंड माइनस का 5/3। तो कैसे इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो जैसे ये हमारा इधर माइनस का था, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ये। अब इधर ये माइनस का था, इधर आएगा 5 को, क्योंकि इधर आके वापस माइनस का 5 हो जाएगा। अब ऐसे ये है √5/3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी इधर को वापस लेके आएंगे इसे। ये इस तरीके से समझ लो कि x बराबर √5/3 और x बराबर माइनस का √5/3 है। अभी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देखो x माइनस √5/3 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x प्लस √5/3। तो हम इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसे माइनस का √5/3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे कि x और ये प्लस √5/3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की हम, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने फैक्टर करे थे उससे पहले क्या करा था, उसमें एक उसमें था नहीं ये। तो देखो ये a+b और a-b वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसे हम x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या लिख देंगे इसे, देखो x² माइनस का 5/3 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब इससे जो है हमें ये जो इक्वेशन आई, इससे हमें जो हमारा px है उसे डिवाइड करना है, क्योंकि हम 2 टर्म वाली घात के जो है वो फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 4 वाली के हम फैक्टर नहीं कर सकते। इसलिए हम इससे जो भाग करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, x² माइनस का 5/3 से 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। अब इसे जो डिवाइड करेंगे, जो हमारा कोटेंट आएगा, इसे डिवाइड करने के बाद उसे हम उसके फैक्टर कर लेंगे, तो उसके जो जीरो जाएंगे वो हमारे अदर जीरो होंगे, दूसरे शून्य होंगे।
अब भाग करते हैं इसमें, देखो मैंने बताया था कि इसमें हमें पहले टर्म को बराबर करना होता है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये तो पहले तो 3 चाहिए। अब यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए। कितना आ जाएगा 3x की पावर 4, और फिर इसके साथ होगी तो प्लस माइनस माइनस। अब 3 की जब इससे करेंगे, देखो ये 3x स्क्वायर इंटू 5/3 है, 3 से 3 करेंगे कितना जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। तो हम एक्स स्क्वायर वाले के साथ लिख देते हैं माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा 6x क्यूब। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो प्लस का 6 चाहिए। यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो x चाहिए। कितना हो जाएगा 6x क्यूब। अब ये देखो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर 6x इंटू 5/3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की 5 में तो 10, तो प्लस का कितना आ गया प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 10x हो गया माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। क्या बचा 3x स्क्वायर और माइनस का 5 बचा। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो प्लस का 3 चाहिए हमें, तो 3 की इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो क्या बचा, ये 3 इंटू माइनस का 5/3 बचा, तो 3 से 3 गया, माइनस का 5 बचा, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा। अभी जो हमारा कोटेंट आया है इसके हमें फैक्टर करने हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, सही है, क्योंकि तभी तो 0 जाएंगे। अब इसके फैक्टर करने हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो 3 3 जा 9, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस, हम क्या लिख सकते हैं देखो 3x प्लस 3x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 3 जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0, तो 3x कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा x प्लस 1, प्लस का कितना ले लिया 3 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और कितना बच गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -1, और ये 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर -3, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 3/3 से 3 गया 1, तो x बराबर क्या आ गया -1। तो लिख देंगे अदर जीरोज आर -1, -1, ठीक है, तो लिख देंगे अतः अन्य शून्य -1, -1 है, ठीक है। इसी बात पे 1 लाइक तो बनता है। और देखिए हमारे चैनल से अगर आपको फायदा हुआ है, इससे कुछ भी सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हमारे ऑन डिवाइड x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, द कोटेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx।
ठीक है, यानी कि इसका मतलब यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये दिए हुए हों तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए मैथ में सबसे अच्छे के तरीके करने क्या होता है, सबसे पहले आपके वो क्वेश्चन समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन आती है तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही होगा। तो हमें जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। अब जिसे भाग करनी होती है वो क्या होता है, हमारा px होता है। तो px बराबर क्या हो गया, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब इधर रखा देखो हमें के कोटेंट और रिमाइंडर, यानी कि भागफल क्या दे रखा, भागफल को क्या लिखते हैं हम, qx कितना दे रखा है, x माइनस 2, और रिमाइंडर यानी शेषफल क्या दे रखा है हमें, और उसे कैसे दर्शाते हैं, rx माइनस का 2x प्लस 4। हमने देखो एक एल्गोरिथम बताई थी आपको 2.2 में और 3 में भी बताई, 2.3 में भी बताई थी कि px बराबर किसके होता है, gx इंटू qx प्लस rx होता है। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, gx ज्ञात करना है, तो ये इधर आ जाएगा, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये पहले इधर आके जुड़ घट जाएगा, ये px में से rx घट जाएगा। अब ये qx इसके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा अपोन में। तो इसका मतलब क्या है कि px क्या हमारा ये x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस rx क्या है, माइनस का 2x प्लस 4 है अपॉन qx क्या है, x माइनस 2, यानी x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x और ये प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब देखो इसे सेपरेट कर लेंगे हम, तो x की पावर 3 माइनस 3x², अब 1x ये और 2x ये, तो प्लस का 3x हो गया, और ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 बचा अपॉन x माइनस 2। यानी ये x माइनस 2 से हम इस वाली टर्म को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 से हम भाग करते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब ये x की पावर 3 है, यहाँ x है तो x² चाहिए, कितनी हो जाएगा, x की पावर 3 और माइनस का 2x² हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का x² बचा प्लस 3x माइनस 2। अब कितनी आ जाएगा, ये प्लस x, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, न 3x नहीं है, ये केवल x है। थ्री एक्स माइनस 2 कितना हो गया, 5x माइनस 2। अब इसमें डिवाइड किससे करेंगे हम, माइनस का बच जाएगा, ये तो कहीं मिस्टेक हो गई क्या, ये यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई, ये हमारा जो है ना माइनस का बचेगा, तो ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा x माइनस का 2, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा।
अब कितनी बार जाएगा प्लस 1 बार, x माइनस 2 ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट। कितना आ गया जी एक्स हमारा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, पढ़ते हैं सेकंड अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा देखो, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px एंड qx, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and, यानी कि बहुपदों gx, qx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। अब देखो इसमें एग्जाम्पल अपनी तरफ से देना है, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, आपके ऊपर है कि वो किस तरीके से आप सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो हमने बताया था तुम्हें पीछे कि ये हमारी वैल्यू होती है, डिवीजन एल्गोरिथम होती है। यहाँ क्या होता है px, ये gx, ये qx और ये rx। अब इसमें पहले में क्या दे रखा है, डिग्री px बराबर डिग्री gx, यानी कि घात px और घात gx। अब px क्या हमारा ये और ये है qx। ठीक है, दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जो यानी कि हमारा भागफल होगा उसकी भी और जिससे हम भाग करेंगे वो भी क्या होनी चाहिए, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, घात समान होनी चाहिए। अब ऐसे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखो जैसे कि x की पावर अगर 3 ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या करना, जो हमारा भागफल है ये उसकी और जिसे भाग कर रहे हैं हम, दोनों की घात समान होनी चाहिए। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर लिख दो, तो देखो 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, x की पावर 3 आएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, और इसे चाहो तो इसको और बढ़ा दो, 2x स्क्वायर लिख दो, तो क्या आ जाएगा, कितना बचेगा 2x स्क्वायर, तो प्लस का कितनी बार जाएगा ये x स्क्वायर बार ही जाएगा। 6x स्क्वायर लिख दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ और भी लिखना चाहें दूसरा, तो तुम दूसरा और भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम 2x की पावर 2x स्क्वायर प्लस 4x लिख सकते हैं, तो इसे देखो 2 से डिवाइड कर दो आप, कितनी बार जाएगा 2x स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4x स्क्वायर बार, और ये आ जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 4x, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया हमारा, देखो px कितना हो गया, कोई सा भी लिख सकते हो, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ये लिख दो चाहे 2x स्क्वायर प्लस 4x और qx बराबर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे क्या हो गए, दोनों की घात क्या से अतः यह लिख देंगे 100 px डिग्री, दोनों की घात क्या समान है, देखो डिग्री px बराबर किसके है, डिग्री qx के। हिंदी में लिखोगे तो घात px बराबर घात qx। ठीक है, अब ऐसे सेकंड वाले क्वेश्चन में है,
सेकंड वाले में क्या है, डिग्री क्यू एक्स और आर एक्स की बराबर होनी चाहिए, यानी कि हमारा भागफल और शेषफल की घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब इसमें देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना है, रटना कुछ नहीं है, बस लॉजिकली समझना है, उसे करना है। अब हमें देखो इसकी क्यू एक्स की और आर एक्स की पावर सेम लानी है, तो जाहिर सी बात है कि जी एक्स अलग होगा। अब देखो हम लिख दें कि एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, और लिख दे में कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग कर दें में हम इसे, कितनी बार जाएगा, एक्स बार, तो एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स की 2 से करेंगे तो प्लस का 2x लिख दो इसके नीचे, ये माइनस ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का एक्स प्लस 5 बचा हमारा। कितनी बार जाएगा, अब प्लस 1 बार जाएगा, तो 1 किससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 1 की 2 से करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस एक्स, और 5 में से 2 घटाए माइनस का 3। तो देखो ये हमारा आर एक्स हो गया, इसकी भी घात क्या है एक्स की, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी, दोनों की सेम है। आप कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि जैसे देखो यहीं पे अगर मैं क्या करूं, ये माइनस कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो भी एक अलग आंसर आएगा, और लिख दो एक्स की पावर 3 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 लिख दो, चाहे 5 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी बार जाएगा, एक्स बार, तो एक्स की घात 3 और माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का 3x प्लस 3 बचा, प्लस 1 बार जाएगा, ये 1 से इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स नहीं आएगा, केवल एक्स, माइनस की इससे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस क्या बचा 5, तो दोनों की क्या सेम है घात, तो लिख देंगे px बराबर, ये वाला लिख दो जहां तो x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और जी qx कितना हो गया, gx लिख दो जहां पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2, और qx कितना हो गया x प्लस 1, और शेषफल rx कितना हो गया 3x प्लस 5, लिख देंगे डिग्री या घात हिंदी में लिखना चाहें तो qx बराबर डिग्री क्या है rx, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब लास्ट वाला और बचा थर्ड पार्ट हमारा इसका, थर्ड पार्ट में क्या है, हमें आर एक्स 0 लाना है, आर एक्स क्या डिग्री आर एक्स 0 लानी है, यानी कि इसकी घात क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब इसकी घात 0 का मतलब क्या होगा कि कोई कांस्टेंट बचेगा, ठीक है, जब कांस्टेंट बचेगा, यहाँ भी मान लीजिए अगर 2 बच गया हमारा, तो ये क्या है, यहाँ पे x की पावर तो कितनी हो गई 0 हो गई, क्योंकि किसी की भी घात 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 1, तो ये हमारा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट लाना है हमें उसमें रिमाइंडर में। अब ऐसा क्या हो सकता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से अगर हम भाग करें
एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा देखो, 2 2 बार जाएगा ये, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 के 2 से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा ना सेम, कुछ और लिखते हैं, प्लस एक्स प्लस 5 लिख देते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्स्ट इसकी भी घात वो बच रही है, समान नहीं होनी चाहिए। ये हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें आर एक्स की पावर 0 लानी है, कॉन्स्टेंट सम बचाना है हमें। एक्स प्लस 2 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा ये, 2x बार, तो 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, कितना बचा, ये तो माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 3x प्लस 5 बचा। अब यहाँ क्या है, माइनस के 3 से अगर हम मल्टीप्लाई वो कर रहे हैं हम 3 बार, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x और 3 2 जा 6 माइनस 5, ये प्लस, ये भी प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो ऐसे और भी कई सारे आप लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कि px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और gx बराबर कितना हो गया, x प्लस 2 और qx कितना आ गया, 2x माइनस 3 और rx बराबर कितना हो गया हमारा 11। तो लिख देंगे कि डिग्री rx बराबर क्या है, 0। और वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।